अजीजा नमन, पाकिस्तानी फौज की कमांड पूरी कौम को लाल ट्रक की बत्ती के पीछे एक तरफ और दूसरी तरफ तबाही के दहाने के ऊपर लाके उनका वोट चोरी करने के बाद खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है महंगाई की वजह से। लेकिन उसका इलाज कम से कम कमांडिंग ऑफिसर्स ने और जर्नैलों ने निकाला यह है कि वो कमांड फंड को ब्लैक फंड बना के, पहले ब्लैक फंड हुआ करता था, उसको कमांड फंड बना के अपने खर्चे चला रहे हैं। और एक तरफ ये हालात हैं तो दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि फौज के अंदर करप्शन के जो लेटेस्ट केसेस, मैं आपको सिर्फ इसी महीने के केसेस बताऊंगा, ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा। और जो सेक्स स्कैंडल, जिस किस्म के जिनसी स्कैंडल, जो जना के स्कैंडल्स आ रहे हैं और उसके ऊपर माफी दी जा रही है, खुलेआम आम माफी का ऐलान किया जा रहा है हाफिज आसम मुनीर की फौज के अंदर, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि फौज में सिरे से कोई जाना ही नहीं चाहता। सबूत और तफसीलात आपके सामने रखना जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। शुरू करते हैं जनाब, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अजीजा ने मन, आज 1 जून, 1 जून 2026 है। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये कमांड फंड या ब्लैक फंड होता क्या है। फौज में पहले एक फंड होता था ब्लैक फंड, जिसको अब कमांड फंड का नाम दे दिया गया है। कोई ऑडिट उसका नहीं होता। हर कमांडिंग ऑफिसर, हर ऑफिसर कमांडिंग या कोई ऐसी पोजीशन के ऊपर बंदा जो बैठा हुआ है, जिसके पास कोई भी ऐसा चार्ज है जहां पे वो पैसा उसके अंदर डाल सकता है, जिसके पास स्वाबदीद है उसको इस्तेमाल करने की, उसको कमांड फंड का नाम दिया जाता है। पूरी फौज में मेजरों, कप्तानों की इंडिपेंडेंट कमांड से लेके मेजर कर्नल से लेके जर्नैल तक कमांड फंड जो है वो चलते हैं। और कमांड फंड से इस वक्त हालात ये हैं कि घर का खर्चा पहले भी चला करता था, लेकिन अब तो पूरे घर का खर्चा इन अफसरान का चल रहा है। चाहे गोश्त उसकी खरीदारी हो, चाहे घर के राशन की खरीदारी हो, चाहे पार्टीज का प्रोग्राम हो, या चाहे अयाशी का प्रोग्राम हो। और अगर इसके ऊपर कोई आवाज उठाए तो बाकी अफसरों को भी थोड़ा थोड़ा खिला दिया जाता है, पेट उनका भर दिया जाता है, उनके मेस बिल्स अदा कर दिए जाते हैं ताकि वो खामोश रहें। ये बनता कैसे है कमांड फंड? ये एक बड़ी, एक अहम तरीन बात है। बेसिक लेवल के ऊपर यूनिट का राशन बचा के, जो सरकारी मुफ्त इशू होता है आपके पैसों से, अवाम के पैसों से, उससे राशन बचाया जाता है और उसको चोरी बेचा जाता है लोकल मार्केट्स के अंदर। और उससे जो पैसा आता है उसको कमांड फंड के ऊपर, असल में ब्लैक फंड के ऊपर, अनऑडिटेड फंड के अंदर डाल दिया जाता है। अब जूं जूं आप ऊपर जाते हैं, चाहे ये तो बेसिक यूनिट लेवल की बात हो रही है, ऊपर आप जाते हैं, किसी इलाके के अंदर आप गए हैं, दरख्त काट के लकड़ियां बेची जाती हैं और लकड़ी बेच के पैसा उठाया जाता है। किसी इलाके में आप जाते हैं तो जनाब कोई ना कोई आप वेलफेयर प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर कोई दुकानें वगैरह अगर चला लेते हैं तो वहां से पैसा उठाया जाता है। किसी ठेके का आपको इंचार्ज लगा दिया जाए सिक्योरिटी के ऊपर, एफडब्ल्यूओ के अंदर आप हैं, तो ठेकेदारों से करोड़ों रुपया उठाया जाता है। अगर आपने यूनिट के ट्रैक सूट बनाने हैं तो उस ट्रैक सूट के अंदर जाहिर बात है जो ठेकेदार आपको ट्रैक सूट दे रहा है बना के, उससे पैसा उठाया जाता है। कमांड फंड के अंदर डोनेशन उसको डलवाई जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो जो ऊपर चलते जाते हैं तो फिर उतने ही ज्यादा ये कमांड फंड लाखों से बढ़ के करोड़ों में और करोड़ों से बढ़ के अरबों के अंदर आता है। मिसाल के तौर के ऊपर कराची और लाहौर जैसे शहर में, कंटोनमेंट के इलाके में बिल बोर्ड्स बड़े बड़े लगे हुए हैं। उन बिल बोर्ड्स का जो करोड़ों रुपया हर महीने वसूल हो रहा है, उसका एक शेयर स्टेशन हेडक्वार्टर ले लेगा तो एक और हेडक्वार्टर के पास चला जाएगा। मतलब लाखों से लेके, करोड़ों से लेके अरबों रुपए डिस्पोजल के ऊपर हैं इन कमांडिंग अफसरान के, जिनकी किसी किस्म का कोई ऑडिट नहीं है। और पाकिस्तान में महंगाई तो बेतहाशा है, शदीद महंगाई है। और उस महंगाई की वजह से उसका तोड़ क्या निकाला गया है कि पार्टियां भी करनी है, बड़े खाने भी चलाने हैं और बड़े खाने का बहाना भी बनाना है। तो महीने में एक खाना बड़ा खाने के नाम के ऊपर राशन बचा के वो भी किया जाता है। राशन रोका जाए 2-3 हफ्ते तो फिर जाहिर बात है कि इकट्ठा सप्लाई डिपो से ड्रा करके गोश्त मोश्त बकरा मकरा काट के खिला दो, बुढ़े बकरे खिला दो जवानों को, जवान चुप कर जाएगा। अफसरों को पार्टी करवा दो, वो चुप कर जाएंगे। और ये जो कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग है, ये अपने घर के खर्चे, अपने पेट्रोल सारे के सारे ये यहां से पूरे कर रहे हैं, खर्चे पूरे कर रहे हैं। अवाम इस वक्त महंगाई की जो तबाही बर्दाश्त कर रही है, वो तबाही का सामना
कम से कम पाकिस्तान फौज के अफसरान को नहीं है। कप्तान मेजर से जर्नल तक जो इंडिपेंडेंट कमांड के ऊपर हल्का सा भी बैठा हुआ है, जिसको हल्का सा भी एक्सेस है, या वो उस कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठा हुआ है जिसमें उसको पता है कि कमांडिंग ऑफिसर जो है वो माल 2 नंबर अपने घर के ऊपर खर्चा लगा रहा है या छुप के चोरी करके खा रहा है, उसमें वो उस चोरी के हिस्सादार बन गए हैं। क्योंकि अगर वो उस चोरी को रिपोर्ट करें तो कार्रवाई उन अफसरान के खिलाफ होती है जो रिपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ नहीं होती जो चोरी करते हैं। ये आज की फौज में, आसिम मुनीर की फौज के अंदर एक मेन ट्रेंड बन चुका है। जवानों का राशन चोरी करके, चीनी पत्ती चोरी करके बेच के यहां से यह मामला चलाया जाता है और उसके बाद एक्सटॉर्शन की जाती है। अगर आप एफडब्ल्यूओ के अंदर आपकी इंजीनियर बटालियन और उसके आप सीओ हैं या आप गैरिजन इंजीनियर हैं, तो उस वक्त तो फिर करोड़ों के तो पैसे कमांड फंड के अंदर तो आते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपकी जेब के अंदर भी आते हैं। और इस वक्त इस ब्लैकमेलिंग का जो माहौल बना हुआ है उसके अंदर, मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी पोस्टिंग है, तो खुलेआम आप विंग कमांडर हैं, तो खुलेआम नाकों के ऊपर जो है वहां से पैसे की वसूली बड़ी पुरानी की जा रही है, अब भी की जा रही है। और इसीलिए चाइना जो इनसे कह रहा है, चाइना अपनी फौज लाना चाहता है और ये चाइना के साथ जो सौदा करना चाहते हैं वो कभी भी नहीं चलेगा। आज के दिन का जो शाम का, रात का जो प्रोग्राम आएगा वो हैरान कर देगा आपको कि चाइना इनसे डिमांड क्या कर रहा है, ये जवाब में क्या डिमांड कर रहे हैं। चाइना भी ये नहीं देख रहा, पाकिस्तान के बारे में पेशन गोई कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसका बचना मुमकिन नहीं है इस तरह चलते हुए। तो आप क्या चाइना की कॉलोनी बनेंगे या नहीं बनेंगे? फौज के अंदर ये जो करप्शन आपको बता रहा हूं ये इतनी ज्यादा है और इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि जवानों ने आउटलेट, उनको जो भी मिल रहा है, जो भी सुराख मिल रहा है, वो सुराख के अंदर वो घुस रहे हैं। अफसरों से लेके जवानों तक जो लेटेस्ट केस पिछले हफ्ते के सिर्फ हैं वो मैं आपको प्रेजेंट करता हूं, जरा सुनिए, सबूत आपके सामने रखता हूं, जरा सुनिए और फिर फैसला आप कीजिए कि क्या ये अल्लाह की फौज है। देखिए जरा, देखें जवानों का जो रवैया है वो अपने अफसरों को देख के ही होता है। और ये आपकी जो फौज है उसके अंदर ये आप देख लें, ये आपको मैं पहला केस बताता हूं। ये बंदा जो है ये ड्राइवर है फौज का, ये फौजी है, इसका नाम है मुरसलीन, इसका नंबर है 32276777। नंबर सिर्फ इसलिए फौज का बता रहा हूं ताकि अगर किसी को कोई शक है स्करांडू ब्रिगेड में खास तौर के ऊपर के पता नहीं केड़ा मातड़ ला छोड़े है, तो मैं आपको बता दूं कि नंबर चेक कर लो, मैंने तुम्हें बता दिया। 77 फील्ड रेजिमेंट से इसका ताल्लुक है। पिछले 6 दिन से ये जफरवाल कंजगूर मियांवाली का एक गांव है, वहां पे ये लोग लगे हुए हैं और डिफेंस मेंटेनेंस ड्यूटी के ऊपर हैं। और ये 322 3227677 ड्राइवर मुरसलीन जो है, ये इसको सॉरी डीएसवी मुरसलीन जो है, इसको ड्राइवर मुरसलीन ही है, मेरे ख्याल में वो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऊपर नीचे हो गई है। फौजी है, जाहिर बात है, और सोल्जर है। और ये इसकी पार्टी जो है ये एक प्राइमरी स्कूल के अंदर रह रही है। एक तो फौज जो है जब भी जहां पे जाती है तो प्राइमरी स्कूलों के ऊपर कब्जा कर लेती है ताकि वहां पे क्लासेस भी ना हो। 2 मई को तकरीबन, इस महीने के मैं आपको केसेस बता रहा हूं, रात को 2:30 के ऊपर ड्राइवर मुरसलीन जो है वो प्राइमरी स्कूल से इजाजत लिए बगैर निकलता है और एक गैर इखलाकी हरकत करने के लिए एक सिविलियन के घर के अंदर घुस जाता है और और उसने दीवार फलांगता है और उस घर के अंदर जो है वो सिविलियन हाउस है, तो 600 मीटर दूर है इस स्कूल से। उसके अंदर जाता है जहां पे एक लड़की सो रही है जिसके साथ वो जाके गैर इखलाकी हरकत करना चाहता है। जैसे वो इस लड़की के करीब पहुंचता है तो उसके खानदान वाले फैमिली मेंबर जाग जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उसकी ठुकाई करते हैं या नहीं करते ये तो इसकी शक्ल से नहीं लग रहा, लेकिन फैमिली मेंबर उसको चांटे मांटे ठीक ठाक मारते हैं और इसकी वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। ज्यादा तकलीफ हुई तो वीडियो स्टेटमेंट भी चला देंगे। वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसको 77 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी के पार्टी के हवाले कर देते हैं और सुबह इस बंदे को जो है वो सियालकोट कैंट लेके आया जाता है 77 फील्ड बटालियन के हेडक्वार्टर के अंदर और उसको क्वार्टर गार्ड के अंदर बंद कर दिया जाता है। 3 साल इसकी सर्विस है और ये 77 फील्ड के अंदर 161 फील्ड से आया हुआ है। रहने वाला भी खुद मियां वाली का है और शादीशुदा है और एक बच्चा भी है और बीवी का नाम शानजा रुबाब है। सीएनआईसी नंबर हम नहीं बताते। 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। छुट्टी मुट्टी भी पूरी काट के आया हुआ है, 4 महीने छुट्टी भी काट के आया हुआ है। उसके बावजूद ये काम क्यों किया जा रहा है अजीज अरमान, क्योंकि आगे चल के मैं आपको मजीद इसके बारे में
अफसरों के बारे में भी बताता हूं कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये काम हो क्यों रहा है यार, ये क्या कहानी इस वक्त चल रही है। अजीबोगरीब किस्म का गंद इस वक्त जो है वो फौज के अंदर चल रहा है। दूसरी कहानी जो है वो अफसर की है, आप फैसला खुद कीजिए कि क्यों चल रही है। दूसरी कहानी जनाब पूरे के पूरे पेशावर कैंट को पता है, मेजर सुहेल जो लेफ्टिनेंट कर्नल अप्रूव हो चुका है उसकी कहानी है। डीक्यू कर रहा है 102 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप का, 11 कोर के अंदर पेशावर के अंदर, 33 ग्रेजुएट कोर्स है इसका, 37 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है, आसिम मुनीर की जो है वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है, और मैस सेक्रेटरी था पेशावर क्लब का, और डीक्यू भी था 102 ब्रिगेड का। और इसने पैसा वहां से जो है वो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की, और इसने जनाब जो पैसा है 3,70,000 रुपए जो है वो पहले डुप्लीकेटिंग मेंटेनेंस बिल्स के नाम के ऊपर, मेंटेनेंस बिल के नाम के ऊपर पैसा कमाया। क्योंकि जनाब डिक्यू साहब का ख्याल है और पूरी पाकिस्तान फौज का ख्याल है कि जिधर दाव लगता है लगा लो, क्योंकि तनख्वाह के अंदर गुजारा नहीं हो रहा। जो कि बात 50% इनको आपको पता है बिल्स के ऊपर डिस्काउंट है, बिजली के बिलों के ऊपर, और बाकी चीजों के ऊपर भी डिस्काउंटेड राशन वगैरह भी मिलता है सीएसडी के अंदर, 20% तमाम चीजों के ऊपर डिस्काउंट है सर्विंग ऑफिसर को। लेकिन उसके बावजूद भी खर्चा इनका नहीं चल रहा। तनख्वाह तो जो बढ़ानी है वो तो अगस्त के अंदर बढ़ेगी ना जाके। तो इस तरह ये काम किए जा रहे हैं। ब्रिगेड कमांडर ने इसको छोटी मोटी रफा दफा करने की कोशिश की, क्योंकि फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का है और ब्रिगेड कमांडर को अपना हिस्सा खिला रहा था, इसलिए उसने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन मामला रफा दफा नहीं हुआ, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है वो आ गई, लेकिन मिस्त्री की जो एहतसाब अकाउंटेबिलिटी है आर्मी की फॉर्मेशन में वो कख नहीं है। मिस्त्री पहले ही 800 बंदे, आसिम मुनीर को इस वक्त उर्फे आम में फौज में मिस्त्री कहा जाता है, मिस्त्री 800 कोर्ट मार्शल कर चुका है। फौज में अफसरों की शदीद किल्लत है इस वक्त, और इनके होते हुए ये जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। आजकल आपको पता है कि ब्रिगेड में ये इसको अटैच किया हुआ है, और हेडक्वार्टर जो सीसी सिग्नल है वो उसको मिला हुआ है। और दूसरा इसके ऊपर ये भी बहुत बड़ा चार्ज लगाया गया मेजर सुहेल के ऊपर, जो कि जनाब ये लड़कियों को भी इवेंट्स मैनेजमेंट करता है। अफसर जब आते हैं तो लड़कियों के साथ भी ये इन्वॉल्व है, और लड़कियों को पेश भी करता है पेशावर कैंट के अंदर सर्विसेज क्लब के अंदर। जो भी अफसर वहां पे ये चाहे सीनियर अफसर खास तौर के ऊपर, उसको लड़कियां भी प्रेजेंट करता है। तो जाहिर बात है अभी मेजर सुहेल जाएगा तो ये सारे के सारे जाएंगे, कोई एक बंदा थोड़ी जाएगा, आप देख लीजिए। और इससे अगला वाकया जो है, आखिरी वाकया, वो तो आसान खता कर देने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर आम माफी का सरेआम ऐलान किया गया नौशहरा के अंदर। वकुआ क्या हुआ है जरा आप देख लीजिए। 1 मई को 11:30 के ऊपर 2026 को 3 आर्मी सर्विसेज कोर नौशहरा के रिक्रूट्स जो हैं उनको पकड़ा गया। लोकल नौशहरा की पुलिस ने पकड़ा एक लड़की के साथ लाहौरी होटल शोबरा चौक के ऊपर नौशहरा कैंट में, जब ये तीनों इकट्ठे जनाकारी के अंदर एक सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर मशगूल थे उस लड़की के साथ। अब ये इनकी शक्लें आप देखें, और इनके लिए आम माफी का ऐलान एएससी सेंटर के अंदर किया गया। ये 3 बंदे हैं और ये तीनों इकट्ठे पकड़े गए हैं। अब जिस लड़की के साथ पकड़े गए हैं उसकी हमारे पास एक्चुअल तस्वीर भी है और उसके एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और इनके भी एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन वो हम नहीं रिलीज करेंगे। ये लड़की है जिसके साथ ये पकड़े गए हैं, और ये जो अब मेरे पास एक्चुअल तस्वीर पूरी पड़ी हुई है, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा, आई एम सॉरी। चाहे वो जो मर्जी है, मैं नहीं दिखाऊंगा। लोगों को चस्का मस्का लेना है जो भी, लेकिन मैं नहीं है चस्के के चक्कर के अंदर दिखा सकता। इस बीबी का जो है हमारे पास बाकायदा तौर के ऊपर शनाख्ती कार्ड तक पड़ा हुआ है, लेकिन वो मैं नहीं दिखाऊंगा। किसी को कोई शक शुबा हो तो प्राइवेटली मैं अगर कोई चैलेंज करे तो मेरे पास तमाम तर जो है वो दस्तावेजात मौजूद हैं, वो मैं लेकिन दिखा नहीं सकता, आई एम सॉरी। ये जो रिक्रूट है जनाब, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें आर्मी नंबर 14587 खुदाबख्श वल्द सिकंदर अली, ये जनाब जैकबाबाद का रहने वाला है। और दूसरा आर्मी नंबर जो है 149,720 मोहम्मद अलियास, ये मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला है जी। और तीसरा आर्मी नंबर 149,741 गुलाम हुसैन, ये रटोडेरो लड़काना का रहने वाला है जी। ये तीनों रिक्रूट जो है 1 मई 2026 को और 3 मई 2026 तक वीकेंड लेके 3 दिन का गए, और इन्होंने ये जो लड़की है इसको पहले फोन के ऊपर इससे दोस्ती लगाई, नाम हमारे पास मौजूद है,
एफ से शुरू होता है, हम बताएंगे नहीं, बाप का नाम, CNIC नंबर, 27 साल लड़की है जी, और ये विहाड़ी के अंदर रहती है। और इसके साथ जो दोस्ती शोस्ती की गई, और इससे दोस्ती सिर्फ इसी मकसद के लिए की गई कि इसको जो है इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये सेक्स वर्कर के तौर के ऊपर काम करती है या क्या नहीं करती, इसके बारे में तफसीलात मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल तीनों के साथ इकट्ठी ये 3 दिन की छुट्टी के ऊपर शोभरा चौक के ऊपर लाहौरी होटल में ये लोग पाए गए। दोस्त ये बन गए फोन के ऊपर 1 महीना लगा के। अब क्या ये वाकई इस चक्कर में इसको बुलाया, या बुलाया तो इसी मकसद के लिए था, लेकिन बुलाया इसको गया और फिर इसको अपने पास रखा गया। कमरा इन्होंने जो है वो शोभरा चौक के ऊपर सराय है एक, उसमें पूरे वीकेंड के ऊपर बुक किया। और 10 बजे 1 मई 2026 को ये औरत लड़की पहुंच गई वहां पे, और शाम तक इन्होंने कमरा रखा। लेकिन इसके ऊपर ये पकड़े गए, पुलिस ने इनको पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ के जनाब ASC सेंटर के हवाले किया। लेकिन इनके ऊपर जनाब ऑर्डर ये आया कि किसी किस्म का कोई भी इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती, और यूनिट को इनको हवाले किया गया STB ASC सेंटर के फर्दर फॉर्मेलिटीज के लिए। और इनको ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले आम माफी दे दी गई ASC सेंटर के अंदर। अब इन तरह के मामले, अफसर से लेकर जवान तक, ये जो फ्रस्ट्रेशन 1 महीने की मैंने आपको बताई है, मेरे पास ये रेगुलर केसेस आ रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको हल्की सी ग्लिम्स कराई है, कुछ नंबर्स मैंने चेंज कर दिए, कुछ नाम मैंने चेंज कर दिए। मैं आपको पहले वाज़ेह तौर के ऊपर बता दूं, लेकिन इतनी मैंने हिंट दे दी है क्योंकि फौज के अंदर लोगों को पता है कि मैं सच बता रहा हूं। ऊपर नीचे कुछ डिपिक्शन शायद आपको दिखाई हो, लेकिन बाकी चीजें जो है, जिस तरह तस्वीर वगैरह जो है छुपाई है आपके सामने, जो कि छुपानी बनती है मेरे ख्याल में, क्योंकि चाहे वो जो भी मकसद है, जिस तरह भी है, ये हक नहीं बनता कि इसको जो है वो मेरा तो कम से कम ये मेरे अपने जाती जो है, मेरी राय के मुताबिक, और मेरे अपने प्रिंसिपल्स मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं इसके ऊपर जो है वो मजीद तफसीलात सामने रखूं। जो मेरे पास मौजूद, इससे ज्यादा भी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि ये हरकतें करते हुए वीडियोस तक बनाई गई। और उसके बाद आम माफी का ऐलान हो गया, क्योंकि आसिम मुनीर की फौज के अंदर ये जायज है, कमांड फंड से चोरी भी जायज है और इस तरह के सेक्स स्कैंडल्स भी जायज हैं। अफसरों को पेशावर सर्विसेज क्लब के अंदर लड़कियां प्रोवाइड करना भी जायज है, और पकड़े जाने के ऊपर, गबन के ऊपर जो है उसको बचाना भी जायज है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। ये हकीकत है। अभी आप कमेंट्स के अंदर खुद बता दीजिए कि क्या इनको मजीद एक्सपोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और दूसरा, चाइना के साथ जो उनकी गेम चल रही है, आपके होशो हवास उड़ जाएंगे, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इससे अगले वीलॉग के अंदर। उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, मैं आपको तफसीलात बताता हूं। खुदा हाफिज।